Hello friends and my dear student. Today we are solve the question answer statement and learn in English workshop based on chapter number 2.3 टीनी टाइनी जो पार्ट है उसके आधार पर हम आज इंग्लिश वर्कशॉप को हल करेंगे। फर्स्ट वन, डिस्क्राइब द टीनी टाइनी वुमेन्स हाउस यूजिंग डिटेल्स फ्रॉम द स्टोरी एंड योर इमेजिनेशन। टीनी टाइनी वुमेन का जो घर है उसका डिटेल स्टोरी से देखकर और अपनी कल्पना के आधार पर लिखना है। कुछ उदाहरण के द्वारा मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। टीनी टाइनी हाउस, उसका घर कैसा था? टीनी टाइनी था, उसका घर भी टीनी टाइनी था। एंड टीनी टाइनी स्टेयर्स था उसके घर का जो स्टेयर्स थे वो टीनी टाइनी स्टेयर्स। टीनी टाइनी बेड, एंड उसके घर में था टीनी टाइनी कबर्ड। और इसके अलावा भी अपने इमेजिनेशन से, अपनी सोच से, कल्पना के आधार पर और भी शब्दों को लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द टीनी टाइनी वुमेन लिव इन अ टीनी टाइनी हाउस। The teeny tiny woman went out to take a teeny tiny walk. This is teeny tiny walk. The teeny tiny woman went into a teeny tiny churchyard. The teeny tiny woman found a teeny tiny bone on a teeny tiny grave. The teeny tiny woman put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket. teeny tiny bone कहाँ पे रखा उसने? अपने teeny tiny pocket में। The teeny tiny woman went home and put the teeny tiny bone into a teeny tiny cupboard. कहाँ रखा उसने teeny tiny bone को? teeny tiny cupboard में। The teeny tiny woman was awakened by a teeny tiny voice. The teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened. वो थोड़ी सी डर गई। The teeny tiny woman said in her loudest teeny tiny voice. तो इस प्रकार से fill in the blanks of based on story. And third question is the word teeny tiny. टीनी टाइनी जो शब्द है इज ए कंपाउंड वर्ड, ये संयुक्त शब्द है। दैट इज अ वर्ड मेड ऑफ टू वर्ड्स, टीनी एंड टाइनी। दो शब्दों को मिलाकर यह शब्द बना है। वर्ड लाइक टीनी टाइनी आर मोस्टली, टीनी टाइनी शब्द को अधिकतर यूज्ड इन इनफॉर्मल लैंग्वेज, सामान्य भाषा में, अनौपचारिक भाषा में इसका उपयोग किया जाता है। formal language and informal language, but teeny tiny word used in informal language, children's stories and song, folk tales etc. write other words like teeny tiny. teeny tiny के जैसा ही अन्य शब्द लिखो। इधर एक शब्द लिखा गया है, उससे संबंधित उसके राइम्स लिखना है। इंसी विंसी, WINCY, इंसी विंसी। टिक टॉक, फ्लिप फ्लैप, हिकरी डिकरी, चिट चैट, क्रिस क्रॉस, डिंग डोंग, बाव बाव। फोर्थ क्वेश्चन इज यूज द लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी विशेषण यू हैव मेड इन द एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 44. Now we are on page number 44. Small, what is small? Stone. Stone is small. This is a
A small stone. What is small? Stone. Small is a adjective of stone. Age young. Young man. Who is young? Man. Man is young. तो young is adjective. Square box. Box. बॉक्स का एडजेक्टिव होगा स्क्वायर. इसी तरह से ये एडजेक्टिव हैं. ड्रेस किस कलर की है? पिंक है. राइस कैसा है? चाइनीज़ है. किंग कैसा है? वाइज है. टॉय किसका है? प्लास्टिक का है. और इस तरह से ये हमारा हो गया एडजेक्टिव टू एक्टिव. सी इफ यू कैन राइट फनी और मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग वन और मोर ऑफ दीज एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, a big red ant found a big red grain of corn in a big red house. This is a adjectives, funny and meaningful adjectives. The little silver fairy, the little silver fairy. Cut the little paper, silver paper, and with little silver scissors. तो इस प्रकार से हमें लिखना है. 5 क्वेश्चन इज थिंक ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टोरी अबाउट एन ओल्ड वुमन फ्रॉम योर मदर टंग. ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. किसी बुजुर्ग महिला के बारे में एक छोटी सी कहानी लिखो और उस कहानी को अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयास करो. ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. डिस्कस एंड राइट ब्रीफली व्हाट यू शुड डू व्हेन यू फाइंड समथिंग इन द स्ट्रीट. तुम क्या करोगे यदि तुम्हें रास्ते में कोई कीमती वस्तु मिल गई, कुछ भी वस्तु मिल गई. फाइंड समथिंग, कुछ भी वस्तु मिली. फाइंड समथिंग, तो तुम क्या करोगे, तो या तुम्हें क्या करना चाहिए. अगला, What could have happened? क्या हुआ होगा. When the old woman said take it. जब बुजुर्ग महिला ने कहा, वो बार बार अपना मांग रहा था, give me my bone, give me my bone. तो बाद में उसने उसको दे दिया, बोला take it. तो उसके बाद क्या हुआ होगा, ये तुम्हारी इमेजिनेशन से लिखना है. उसके बाद में हुआ होगा कि वो महिला बोन को उसको दे दी और वो लेके चले गए. एंड उसके बाद एंड देन ओल्ड वुमेन गो टू हर बेड एंड स्लीप. तो इस तरह से हमारा ये इंग्लिश वर्कशॉप पूरा होता है. इसके साथ ही अगले पेज पर नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है लैंग्वेज स्टडी. मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सी केम टू टीनी टाइनी गेट. द टीनी टाइनी वुमन ओपन द टीनी टाइनी गेट. सी वॉज अ टीनी टाइनी बिट टायर्ड. द शी हैज हैड अ डॉग. She does all the work. Here 3, 4 and 5. 3, 4 and 5 respectively. The verb be, was, have, had and do, does. ये this is was, had, does. Use the main verb. This is the main verb, but be, have and do are also used with the other main verb to show certain things. Then they are called helping or auxiliary verb. Let us see some of these uses. Auxiliary verb do. Do is used with the main verb to form question, yes, no question. Do you know the answer? Did you see the bird? What did you WH question. What WH माने W से प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं. What, why, when. What did she say? What does the he went? Underline the main verb in the above question. Can we remove the main verb from the question? Do you swim? Do you fly? Do you ever think? To form negative sentence, we did not eat it. She does not like flowers. They did not do it. They are not serious about their studies. They don't know what they are missing. She does not play. We don't like to study. Don't be so negative. Tao. 2 minutes of oral work. Tell as many negative sentences as possible within 2 minutes. तो इस प्रकार से हमारा ये स्वाध्याय का पाठ समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.